मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फरमाया था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, जबकि सियासत के उस्ताद मैकॉयली का कहना था कि सियासत में इख्तलाफात नाम की कोई चीज वजूद नहीं रखती। सियासत पर गहरी नजर रखने वाले सीनियर सहाफी सोहेल वड़ाइच कहते हैं कि इक़्तिदार के दोस्त और अपोजिशन के दोस्त और होते हैं। हालिया तारीख पर नजर डाली जाए तो बड़ों की कही हुई बातें हरफ बहरफ सच नजर आती हैं। कल के सियासी दोस्त आज के सियासी हरीफों में सबसे आगे नजर आते हैं, और जो कल तक हम सफर ना थे वो आज मंजिल पर शाना बशाना खड़े इस्तेहज़ाया अंदाज से मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं। जो माजी में इल्जाम आयद करने वालों की सफ में नुमाया थे वो आज दिफा करने वालों की कमान करते दिखाई देते हैं। आटा और चीनी बहरान की तहकीकी रिपोर्ट सामने आने के बाद वही जहांगीर तरीन आज अपने गहरे दोस्त इमरान खान से ताल्लुकात पहले जैसे ना होने का एतराफ करते नजर आते हैं, जिनसे मशवरे किए बगैर खान साहब किसी रहनुमा को तहरीके इंसाफ में शामिल नहीं करते थे। जिसने दोस्ती पर अरबों रुपए दान करते हुए कभी हिसाब किताब नहीं रखा था, आज वो अपने ऊपर 56 करोड़ रुपए की सब्सिडी लेने के इल्जाम की वजाहत करते हुए धरने की पहली रात पर लाखों रुपए के अखराजात भी गिनवा रहा है। जिसने एक एक ईंट चुनकर तहरीके इंसाफ के इक़्तिदार के महल को खड़ा किया, आज हालात की सितम ज़रीफी ने इसे इस हाल तक पहुंचा दिया कि डॉक्टर शहबाज गिल जैसे नौमौलूद तर्जुमान इसे एजाजी ओहदों से महरूम करने के बयानात देने लगे हैं। जैसा शुरू में अर्ज किया कि सियासत के इस बेरहम खेल में कौन अपना कब पराया बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हालिया तारीख के औराक गवाह हैं कि जो जुल्फ़कार मिर्जा आसिफ अली जरदारी की नाक का बाल हुआ करता था वो एक दिन खम ठोक कर इनके सामने खड़ा हो जाता है। जो मुस्तफ़ा कमाल कायदे तहरीक को अपना माई बाप कहता था वही इसे कातिल, वतन दुश्मन और गद्दार जैसे अलकाबाज से नवाजता है। जो चौधरी निसार 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक नवाज शरीफ का साया बनकर साथ रहता था, जिसे मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के बाद ताकतवर तरीन शख्स तस्वर किया जाता था, आज नून लीगी उसका नाम तक लेने के रवादार नहीं है। वो बाबर अवान जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले को अदालती कत्ल साबित करने के लिए वफाकी वजारत छोड़ देता था, आज वो कप्तान के हाथ पे बैत करने के बाद इसी भुट्टो के वारसों पर सख्त तनकीद करता नजर आता है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ जिनको चोर डाकू करार दिया करते थे, बाद में उन्हीं की मदद से पंजाब में हुकूमत कायम करते हैं। जिस MQM के खिलाफ वो लंदन में जाकर मुकदमात कायम करने के दावे किया करते थे, आज वो उन्हीं की काबीना का हिस्सा हैं। जैसे चपरासी रखने को तैयार न थे, आज वो उनका सबसे अहम एडवाइजर है। ऐसी मुतअद्दिद मिसालें दी जा सकती हैं जिनसे ये साबित होता है कि सियासत में दोस्त मुस्तकबिल होते हैं न दुश्मनी। इसी तनाज़ुर में जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान पैदा होने वाली दूरी कोई अचंभे की बात नहीं। असल सवाल ये है कि इमरान खान जो अब वजीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनके और जहांगीर तरीन के ताल्लुकात में आने वाली ये खलीज बांटना क्या मुमकिन होगा या ये मजीद वसी हो जाएगी। बयान करदा मिसालों की रोशनी में यकीनन ये काफिया लगाया जा सकता है कि अब दोनों के दरमियान ताल्लुकात में वो पहले जैसी गर्मजोशी आ सकती है और ना ही एतमाद का वो रिश्ता असर नो कायम हो सकता है। यह भी मुमकिन है कि कप्तान की हुकूमत पर इतनी भारी सरमायाकारी करने के बावजूद इनके दामन पे जो दाग लगाए गए हैं वो इन्हें छुपाकर खामोशी से बैठ जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कप्तान को अपनी अहमियत जताने के लिए जहांगीर तरीन वो तमाम सियासी पत्ते खेलेंगे जो बदस्तूर उनकी मुट्ठी में हैं। जनूबी पंजाब में जहांगीर तरीन का सियासी किला बहुत मजबूत है और चौधरी बरादरान से गहरे ताल्लुकात की वजह से मौजूदा सेटअप में जहां उनकी पोजीशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वहां पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन की नशिस्तों का मामूली फर्क भी तरीके इंसाफ के लिए किसी भी वक्त डरावना ख्वाब बन सकता है। PTI और उसके खैर खवाहों को इसका बखूबी अदराक है, इसलिए पेशबंदी के तौर पर पहले खुसरो बख्तियार का सिर्फ कलमदान तब्दील करके इन्हें जहांगीर तरीन से अलग करने की चाल चली गई और फिर तरीन ग्रुप के अहम साथी अब्दुल अलीम को फौरी तौर पर सीनियर वजीर बना दिया गया है। ताहम इक़्तिदार के ऐवानों में पसे पर्दा होने वाले तैयारियों से बाखबर लोग जानते हैं कि सियासी बसात बीत चुकी है और हर फरीक ने अपनी चाल चलने के लिए मोहरे तरतीब देना शुरू कर दिए हैं। फिर भी किसी को शक है कि ये सब चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने वाली बात है तो वो शहबाज शरीफ की लंदन वापसी, कोरोना से निमटने के बहाने मुतहर्रिक होने, ख्वाजा बरादरान से मुलाकात करने और अगले ही रोज स्पीकर पंजाब असेंबली
चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के लिए ख्वाजा बरादरान का इनके घर पहुंचने की कड़ियों को मिला ले। इसके साथ ही राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादक और राना तनवीर के हुकूमती अरकान असम्बली से राब्तों और जहांगीर तनीन की जनूबी पंजाब के MPs के साथ खुफिया मुलाकातों के बारे में जानकारी हासिल कर ले तो तस्वीर काफी हद तक वाज़िया हो जाएगी। क़ारीन, इन कड़ियों को मिलाते हुए मकॉयली का ये कौल जरूर जहन में रखें कि सियासत में इख्तिलाफात नाम की कोई चीज वजूद नहीं रखती।